हाय गाइस, विज्ञान में आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा फिटकरी का सूत्र, जितने भी प्रकार के सूत्र वगैरह होते हैं आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलम होता है, पोटास एलम, जिसे हम फिटकरी के नाम से जानते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले भैया फिट, गाँव वगैरह में पूछते हैं ज़्यादा लोग, जो पढ़ाकू लोग होते हैं, तो आप कहीं पर खड़े होते हैं तो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। तो यार कहीं ना कहीं जो फिजिक्स की स्पेलिंग है, केमिस्ट्री के स्पेलिंग्स को आप याद रखिएगा, ठीक है। वो आपसे पूछते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेजु खां होंगे तो वो आपको पोटासियम का सूत्र पूछ लेंगे, फिटकरी का सूत्र पूछेंगे। तो आप इसको याद कर लीजिए कि फिटकरी का जो रासायनिक नाम उसको हम बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। इसका संगठन जो है, जिसका सूत्र जो है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, इसको थ्राइस बोलते हैं, 24H2O, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये द्विक लवण के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल जैसे पूछते हैं कि एल्कोहल क्या है, भैया शराब जो जानते हैं, इतिहास में इसको बोला जाता था सोमरस, ठीक है। सोमरस भी दो प्रकार के होते थे, एक सोम और सुरा। भैया जो सुरा होता था वो राक्षस पीते थे, और जो सोम होता था उसको देवता लोग पीते थे, ठीक है। देवता मतलब बड़े लोग, राक्षस जो होते थे वो कमज़ोर लोग होता करते थे, ठीक है। और ये मुजवंत नामक पर्वत की चोटी पर हिमालय में मिलता था, ठीक है। तो मैं आपका वहाँ पे जीएस भी कवर करवा दे रहा हूँ। तो एल्कोहल जो है वर्तमान में भैया ये दो प्रकार के एल्कोहल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो इस नोट्स में है। पहला है एथिल एल्कोहल, ठीक है। एथिल एल्कोहल को एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं C2H5OH, ठीक है, C2H5OH इसका सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है मेथिलिक स्पिरिट, जिसे मेथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं CH3OH, इसको हम मेथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। इसका IUPAC नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC फुल फॉर्म होता है। और इंटरमीडिएट के अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे या BSc लेवल के आप क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर IUPAC नेम याद करने के लिए कहा जाता है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते हैं, इसको याद करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हाइड्रोजन बंध वगैरह भी आपको बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा, इसको हम बनाने के सोडा के नाम से या खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका पूरा नाम है, NaHCO3, इसको इसका रासायनिक संगठन जो है NaHCO3 होता है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण, इसको हम कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका जो संगठन है रासायनिक CaOCl2 है, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के बारे में, नीलत होता है या तुतिया, इसको कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका ये नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट तो आप CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, इसको याद कर लीजिए। ये नाम ऊपर वाला नीलत होता है, तूतिया याद करके करिएगा, ठीक है। एक चीज़ और, 1 से लेकर 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करिए, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ठीक है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, ठीक है, सोडियम 11, एल्युमिनियम 12, मैग्नीशियम 13, ठीक है। ऐसे मुझे तो 30 तक याद है, अब एक बार दोहराना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, चूँकि काफ़ी कुछ है और 30 तक मुझे यहाँ बोलना ठीक नहीं है। धावन सोडा, इसे हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट ऊपर वाला होता था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने के सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाले सोडा को। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर NaSCO3 है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसे धावन सोडा कहते हैं या वाशिंग सोडा कहते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो आप खाते हैं डाल करके, उसमें हाइड्रोजन होता है, H होता है, ठीक है। इसको जानने का यही सिर्फ तरीका है कि जो आप खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होता है, और जो आप बर्तन वगैरह धोते हैं उसमें कार्बन की मात्रा निकलती है, वो निकाला जाता है, गंदी गंदी चीज़ें इसमें निकलती हैं। कार्बन वहीं निकलेगा जहाँ पर गंदगी होगी, तो कहीं ना कहीं बर्तन साफ़ करते हैं तो वहाँ पर गंदगियाँ निकलती हैं। यार इसे जोड़ लो याद करने के लिए, और क्या कर सकते हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह क्लियर होगा कि कहीं ना कहीं धोने के सोडा में काम आता है, ठीक है। अभी मैं आपको 30 गिनवा के दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग सोचेंगे मुझे आता नहीं है 30 तक। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, इसके हम NaOH बोलते हैं, ठीक है। इसे हम
सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोला जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। संगमरमर का सूत्र या मार्बल जिसको कहते हैं, जो टाइल्स लगाता है घर में, उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaOCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसे हम संगमरमर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो हंसने वाली गैस है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। 10वां पा जाइए आप, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो होता है वो साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो जाती है वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर डाल करके कीटाणुओं को मारने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। जिप्सम किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O, सॉरी कैल्शियम में Ca होगा, CaSO4 इंटू कापर में Cu होता है, कैल्शियम में Ca होता है, तो ठीक है, यहाँ पे ये होगा CaSO4 इंटू 2H2O इज़ द राइट होगा जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट ऑफ हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इंटरमीडिएट के जो मोटी किताब है उनका, दिनेश शर्मा कुछ नाम है उनकी किताब का, तो वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिखा गया है। इसे हम कहते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, आता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। साधारण नमक का आप नीचे देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जो हम खाते हैं साधारण नमक, वो सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2। यदि इसको ठोस कर दिया जाए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर किसको कहते हैं? तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को हम चिली साल्ट पीटर कहते हैं, ठीक है। सुहागा किसको कहते हैं? तो सुहागा होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, से हम बोरेक्स के नाम से भी जानते हैं, Na2B4O7 इंटू 10H2O, इसको हम सुहागा कहते हैं, ठीक है। सोरे का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल को हम सोरा कहते हैं, HNO3, ठीक है, इसको याद कर लीजिए भैया। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल डायरेक्टली नहीं पूछेगा, नाइट्रिक अम्ल पूछेगा तो आप बता लेंगे, लेकिन अगर आप सोरा के बारे में पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे। नीलत होता और तूतिया जैसे किसको कहते हैं? अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ लेकिन भूल जा रहा हूँ। नीलत होता है, तूतिया शायद कापर सल्फेट होता है ना, तो उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लिख करके याद करिएगा, तभी मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, मुझे भी याद होगा, इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमक का अम्ल किसको कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नमक का अम्ल, नमक में किस प्रकार का अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह अम्ल जो एसिड होता है ये पेट में भी पाया जाता है, ठीक है, और पेट में खाना पचाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नौसादर का जो है क्या नाम है? नौसादर को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। अब इसको इस नाम से याद करना जरूरी है, ठीक है, ये नाम ज़्यादा पूछता है हिंदी वाला। तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। गैलेना क्या होता है? गैलेना को हम लेड सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं, PbS, लिथार्ज जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसका एक नाम लिथार्ज भी है। जैसे पूछने लिथार्ज तो आधा लोग नहीं हल कर पाएंगे। हाइपो क्या होता है? मैं इसका क्वेश्चन बना के पूछूंगा, नहीं तो आप याद करके रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3 इंटू 5H2O, मैं भी दूंगा आपके साथ इसका उत्तर और प्रश्न, ठीक है, क्योंकि मैं हल करूंगा तभी तो मुझे याद होगा। चीनी का रासायनिक नाम पूछ ले तो क्या बताएंगे? चीनी को हम बोलते हैं सुक्रोज। इसका जो रासायनिक नाम है C12H2O11। इसको पूछते हैं बहुत ज़्यादा गाँव, भैया चीनी सूत्र बता दो, कक्षा 3 से। हम जब कक्षा 3-4 में थे तो कुछ गांव के जो मास्टर के लड़के थे उनको चीनी सूत्र याद हुआ करता था। मास्टर साहब अपने बच्चों को घर पे याद करवा दिया करते थे, और वही आकर के अपने बच्चे के प्रति प्रोपोगंडा मचाते थे स्कूल में कि मेरा बच्चा सबसे तेज़ है, और चीनी सूत्र वही पूछते थे। बच्चे को बताया था कि चीनी सूत्र याद करो, तुमसे हम वहाँ पर पूछेंगे, और वहीं आकर चीनी सूत्र इसी से पूछा जाता था उसी बच्चे से। वही बच्चा भाई पढ़ा है तो वही बता पाएगा। चीनी का सूत्र होता है C12H2O11, ठीक है। इसको यदि आप तोड़ेंगे तो क्रिया करा के जल से, तो इसका हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और सुक्रोज के रूप में टूटेगा, ठीक है। अम्लराज या एक्वारिजिया किसको कहते हैं? देखिए, अम्लराज बेसिकली 2 अम्लों के मिलकर के बना होता है। एक HNO3 नाइट्रिक अम्ल से होता है और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग जब आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? बन जाता है आपका एक्वारिजिया अम्लराज, ठीक है। भारी जल को हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O कहते हैं, ठीक है, इसका पूरा नाम है, इसको याद करिएगा। सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल COOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मेथेनोइक इसका पूरा नाम है, चूँकि जहाँ कार्बोक्सिलिक समूह होता है वहाँ पर IUPAC में ओइक शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। स्लेट का रासायनिक नाम क्या है?
तो सिलेट का जो होगा सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इंटू SiO2 इंटू 2H2O, ठीक है। इसका आप जब आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में तो कहीं ना कहीं वो निकालने का आता है, अरे उसका ऑक्सीकरण और अपचयन आता है, ऑक्सीडेशन एंड डिटेक्शन, तो वहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको आता है सिलिका का SiO2 का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। चाक या खड़िया, CaOCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को चाक या खड़िया कहते हैं। हरा कसीस को फेरिक सल्फेट कहते हैं। Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसको पढ़ने में भी काफ़ी जो है जिम्मेदारी है, आप इसको पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, ठीक है। कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, तो कास्टिक सोडा को कहते हैं KOH, ठीक है। के पार होता है क्या, शायद पोटेशियम कहते हैं, और OH को हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH कहते हैं, कास्टिक पोटास, ठीक है। बिना बुझा हुआ सोडा, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। आगे बढ़िए। म्यूरेटिक अम्ल क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बुझे चूने को कहते हैं COH का होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर बिना बुझा हुआ वाला चूना था, ठीक है, उसे हम CaO कहते थे, और ये बुझा चूना था जिसको हम कहते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। माणिक या नीलम को एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। नौसादर को क्या कहते हैं, अनौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, NH3 हो तो इसको हम बोलते हैं अमोनिया, और NH4 हो तो इसको बोलते हैं हम अमोनियम, ठीक है, दोनों में अंतर है। सोडा इसको क्या कहते हैं, सोडा इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं, और सोडियम Na2CO3 और धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा को तो NaCO3, ठीक है, दोनों में अंतर है। सोडा इसको कहते हैं Na2CO3 और NaCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम धोने के काम, खाने के काम में लाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है। और Na2CO3 क्या होता है, तो इसको धोने के काम में लाया जाता है क्योंकि इसमें कार्बन है, ठीक है। सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है, बेबी हो सकता है कि दोनों एक ही हों। सफ़ेद कसीस क्या होता है, जिसके जिंक सल्फेट कहते हैं उसको हम सफ़ेद कसीस के नाम से भी कहते हैं, ZnSO4 इंटू 7H2O। अब बस आज के लिए इतना ही, मैं आपको पूरा गिनवाऊंगा 1 से लेकर के 30 तक। देखिए हाइड्रोजन 1 होता है, उसका परमाणु क्रमांक हीलियम 2, लिथियम 4, बेरिलियम 5, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरिनो नियॉन 10, सोडियम 11, एल्युमिनियम 12, मैग्नीशियम 13, ठीक है, उल्टा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, 13 और एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ठीक है, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्केनेडियम 21, टाइटेनियम 22, क्रोमिनियम 24, Mn 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कापर 29 एंड Zn 30। याद कर लीजिए भैया, यही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमको याद था इसलिए अब मैं इसको पहाड़ी की तरह याद किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको याद कर लीजिए, लिख करके याद करिए, कैसे भी याद करिए, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आपको पूछा जाता है। इस चीज़ में आप यदि आप किसी और विषय की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि CDS वगैरह में, तो सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप बस इतना ही आपको समझ में आया होगा, इसको दोहराइए और मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।